हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं पॉलिटिक्स का एक नया वीडियो नोट और शॉर्ट्स के साथ लेके आ रहा हूँ। हम इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वीडियो में देखते हैं। तो दे रखा है अपना पास, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इंडियन पॉलिटिक्स। क्या दे रखा है? इंडियन पॉलिटिक्स दे रखा है। इंडियन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं तो क्या है, पहला नंबर में देखते हैं पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था। उसके बाद क्या है, देखिए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। क्या होता है? संविधान। सभी में हम देखते हैं तो पोलिस शब्द क्या है? पोलिस शब्द क्या है? यहाँ इसमें भी पोलिस शब्द, इसमें भी पोलिस शब्द, इसमें भी पोलिस शब्द, सभी में क्या है? पोलिस शब्द कॉमन है। क्या है? कॉमन है। पोलिस से बन गया पोलिस। क्या बन गया? पोलिस। पोलिस का मतलब क्या होता है? राज। क्या होता है? राज। राज का मतलब हम समझेंगे। राज का मतलब हम समझेंगे। राज क्या होता है? जैसे कंट्री। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। राज्य का मतलब, राज्य का मतलब भी एक देश की ही भांति हम समझते हैं। आइए, तो उसमें हम देखते हैं व्यवस्था। क्या देखते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था यानी सिस्टम। तो राज्य का व्यवस्था क्या होना चाहिए? राज्य का व्यवस्था क्या होना चाहिए? आखिर राज्य का अंग कितना होता है? राज्य का कौन कौन सा तत्व होता है? राज्य का कौन कौन सा तत्व होता है? जिस प्रकार साइंस में किसी चीज़ को बनने के लिए तत्व की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम देखते हैं राज्य बनने के लिए क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता होगी। तो पहले किसी भी राज्य में जनसंख्या होगा। किसी भी राज्य में क्या होगा? जनसंख्या होगा। उसका क्या होगा? भूभाग फिक्स होगा। उसके बाद क्या होगा? सरकार होगा। उसके बाद संप्रभुता होगा। क्या होगा? संप्रभुता। ये सारे चीज़ मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। राज क्या बनता है? राज यानी स्टेट बनता है। तो राज के देखिए, तो कहता है राज के चार तत्व। राज के चार तत्व यानी दिसंबर 1933 ईस्वी में माउंट वीडियो सम्मेलन में दिए गए थे, शामिल किया गया था। माउंट वीडियो सम्मेलन में राज्य का चार तत्व को मान्यता प्राप्त हुआ। कब हुआ? राज्य का मुख्य चार तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। तो कब? राज्य का चार तत्व यानी दिसंबर 1933 में माउंट वीडियो सम्मेलन में दिए गए थे। व्यवस्था हम देखते हैं। व्यवस्था क्या होता है? संविधान एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है? कहता है संविधान नियमों का क्या है? समुच्चय है। नियमों का क्या है? समुच्चय है। कहता है जिसमें किसी देश की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून का वर्णन होता है। जिस किसी भी देश को चलाने के क्या होता है? नियम होता है, कानून होता है, वैसी को क्या कहा गया? संविधान। क्या कहा गया? संविधान। व्यवस्था क्या है? एक संविधान है। व्यवस्था क्या है? एक संविधान है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? उसमें नियम रहता है, कानून होता है, उसको चलाने के लिए क्या होता है? ये सारा कुछ उसमें दिया रहता है, जिसके चलते इस किसी भी देश को हम चला सकते हैं। देश को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान। संविधान कैसा होना चाहिए? तो संविधान हो सकता है तो लिखित हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? अलिखित हो सकता है। लिखित में जिसका मान्यता प्राप्त होगा, जिसको हम मानते होंगे, उसके और लिखित संविधान। तो लिखित संविधान, जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, जैसे कि भारत का, अमेरिका का, जापान का, ये सारा क्या है? लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और लिखित संविधान के अंतर्गत जिस संविधान का निर्माण प्रथाओं के आधार पर एवं लंबे इतिहास के आधार पर से जुड़े हो, उसको कहा गया अलिखित संविधान। वह लिखित नहीं होगा, क्या होगा? प्रथाओं पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? प्रथाओं पर आधारित होगा। और लंबे समय से यानी लंबे इतिहास से चलता होगा, जैसे ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, कनाडा का संविधान। उसी प्रकार अगर हम संविधान को देखें तो संविधान हो सकता है तो नया भी हो सकता है, संविधान हो सकता है तो पुराना भी हो सकता है। तो पूछेगा नया संविधान कौन सा है? तो क्यूबा का। किसका है? क्यूबा का। क्यूबा का संविधान क्या है? नया नया है। कब बना? तो 2019 में बना। कहेगा पुराना सबसे संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। 1787 से लेकर 1789 ईस्वी तक, ठीक है, इसके बीच का है संविधान। अब संविधान नया हो गया, पुराना हो गया, देखिए लिखित हो गया, अलिखित हो गया। इस बात से आगे हम बढ़ते हैं, क्या संविधान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है? हाँ, तो संविधान क्या है? बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बड़ा संविधान पूछा जाएगा तो किसका है? तो भारत का संविधान क्या है? बड़ा संविधान है।
सबसे बड़ा संविधान भारत का। छोटा पूछेगा तो छोटा भी दो प्रकार का, एक शब्द के आधार पर होगा, एक अनुच्छेद के आधार पर होगा। तो शब्द के आधार पर अगर छोटा संविधान पूछा जाए तो मोरक्को का है। कितना शब्द है? 3814 शब्द है, 3814 शब्द है। अनुच्छेद के आधार पर पूछा जाएगा तो कितना है? 7 अनुच्छेद है। किसका है? तो अमेरिका का है। तो नौरी का संविधान, नौरी का जो है कहता है लोकतंत्र, नौरी का जो है, नौरी क्या है? लोकतंत्र सबसे छोटा देश है। नौरी क्या है? लोकतंत्र का क्या सबसे छोटा देश है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में आप हिस्ट्री में देखे होंगे। जैसे सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु तो कौन था? प्लेटो था। अब प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। इसी को जहर का प्याला दे के कहने का मतलब पिया के मार दिया गया था। तो देखो, तो हम देखते हैं क्या है सुकरात, कहाँ है सुकरात? सुकरात है। सुकरात ने क्या लिखा था? एक रिपब्लिक पुस्तक लिखा था, यानी द अकेडमी एथेंस में हुआ है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान का। अरस्ती यानी द पब्लिक्स लिखा था, पॉलिटिक्स। अरस्तु का क्या है? तो द पॉलिटिक्स है। आइए संविधान देखते हैं। तो संविधान का देखिए क्या है? प्रस्तावना। संविधान में क्या होता है? एक प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना कैसा? तो प्रस्तावना में दिया गया है तो भाग। प्रस्तावना में क्या होता है? भाग होता है। तो भाग में हम देखते हैं एक क्या होता है? पास्ट मतलब क्या? पुराना है। क्या होता है? नया। पुराना का मतलब क्या होता है? पहले कितना था, अब कितना है। पहले कितना था, अब कितना है। तो देखिए, तो पहले भाग कितना था? 22 भाग था। अभी भी 22 ही भाग है, लेकिन क्या हुआ उसमें नया चेंजिंग हुआ है तो कितना हो गया? 25 हुआ नहीं है, 22 भाग ही है, लेकिन उसमें क्या हुआ? ए बी सी क ख ग इस प्रकार क्या होता? जुड़ता है, मूल चेंज नहीं होता है। तो टोटल संख्या में होगा तो 22 ही होगा, लेकिन टोटल उसमें चेंज कितना होगा? तो 25 होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद कितना है? 395। अभी भी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसमें क जोड़ा गया, ख जोड़ा गया है, घ जोड़ा गया, इसी प्रकार ए बी सी डी करके जोड़ा गया। जोड़ते जोड़ते वर्तमान में कितना आ गया? 450। अनुसूचित कितना है? पहले था 8, अभी कितना है वर्तमान में? 12। देखिए, तो संविधान के प्रत्येक भाग में अनुच्छेद का वर्णन किया गया। संविधान के प्रत्येक भाग में किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद का वर्णन किया गया। अब देखते हैं प्रस्तावना जिस समय मानिए अपना देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज बोला हमारा आप देश को किस प्रकार बनाना चाहते हैं? तो हमने बोले देश को इस प्रकार, हम भारत के लोग इस प्रकार हम देश को बनाएंगे। पहला देखिए, संप्रभु बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। पंथ निरपेक्ष में कैसा आता है? न्याय, उसमें न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा और समानता मिलेगा। तो पूछा न्याय में किस प्रकार न्याय? तो हम उसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय भी मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। स्वतंत्रता बोला, स्वतंत्रता किस प्रकार होगा? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो समानता किस प्रकार की मिलेगा? तो समानता में क्या चीज़? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाएगा। अभी की वीडियो इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम उपलब्ध होंगे, आएंगे। फिर धन्यवाद।